आज बताने वाले हैं सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेट इज रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या होता है। ठीक है, देखो सेट को हम 3 मेथड के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सेट है, ठीक है, इस सेट को हम 3 मेथड के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो होता है वो होता है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, क्या होता है रोस्टर फॉर्म, इसी को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, एक होता है रूल फॉर्म। क्या होता है? दूसरा क्या होता है? रूल फॉर्म। ठीक है, इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, तीसरा जो होता है वो होता है वेन डायग्राम फॉर्म। क्या होता है? वेन डायग्राम फॉर्म। वेन डायग्राम फॉर्म। हम क्या बताएं कि सेट को हम 3 मेथड के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला जो होता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, दूसरा जो होता है रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म, तीसरा जो मेथड होता है वो होता है वेन डायग्राम फॉर्म के द्वारा सेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, इस फॉर्म में हम सेट के एलिमेंट को हम लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। क्या बोले? रोस्टर जो फॉर्म होता है इस फॉर्म में सेट के जो एलिमेंट होता है उस एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है इस फॉर्म में हम सेट का जो रूल या प्रॉपर्टी के जो मेथड होता है, डेट इज जो रूल या प्रॉपर्टी के मेथड के द्वारा कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। फिर से हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। क्या बोले कि रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट के अंदर किसी भी रूल या प्रॉपर्टी को हम लिखते हैं तो रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। ठीक है, वेन डायग्राम फॉर्म क्या होता है? देखो वेन डायग्राम फॉर्म किसी भी सेट के एलिमेंट को हम जब फिगर के द्वारा लिखते हैं तो वेन डायग्राम फॉर्म कहलाता है। ठीक है, फिगर हो सकता है रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, कोई भी फिगर के द्वारा हम लिख सकते हैं एलिमेंट को, तो हम वेन डायग्राम फॉर्म कहते हैं। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तीनों को हम एक साथ एग्जांपल लेकर समझा रहे हैं। ठीक है, देखो कोई भी हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, उस स्टेटमेंट को हम तीनों फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, पहला हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि मान लो कि हम सेट जब पढ़ाए थे उसमें एक एग्जाम्पल लिए थे, उसी एग्जाम्पल को हम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या था कि द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 8। ठीक ना, जब इस फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो इस फॉर्म में क्या करेंगे कि जो एलिमेंट है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। ठीक ना, तो इन कहाँ पर करना है? 7 तक। डेट इज हम 1 से लेकर 7 तक हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म होगा। ठीक ना, तो हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में क्या करेंगे कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं? मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक ना, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 से लेकर 7 तक एलिमेंट को लिखना है। ठीक ना, 7 तक। तो ये हो गया मेरा रोस्टर फॉर्म या इसी को हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म भी। ठीक है, तो हमको लिखना है रूल फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में। इस फॉर्म में हम क्या बोले थे कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी कलेक्शन है, ठीक ना, जो भी स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को हम जब कर्ली ब्रैकेट के अंदर रूल में लिखते हैं या हम किसी भी प्रॉपर्टी के अनुसार लिखते हैं तो रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। ठीक ना, तो मेरा हो गया रोस्टर फॉर्म। ठीक ना, अब हमको लिखना है रूल फॉर्म में। ठीक ना, रूल फॉर्म, इसी को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म भी। ठीक ना, हम इसको रूल में कैसे लिखना है? ठीक ना, आपको ध्यान देना है। देखो रोस्टर फॉर्म जो लिखे हैं, रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे कि 1 से लेकर 7 तक एलिमेंट लिखे हैं। ठीक है, इस सभी एलिमेंट को हम x मान लेंगे। ठीक है, इस सभी एलिमेंट को हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो हम x यहाँ पर लिखें, कर्ली ब्रैकेट के अंदर x लिखे, फिर सच डेट का साइन देंगे। ठीक है, सच डेट का मतलब क्या हुआ कि x को बताता है। ठीक है, सच डेट क्या बताता है? x को, x क्या चीज़ है? ठीक है, x क्या है कि x क्या है? x है नेचुरल नंबर जो होगा लेस देन 8, मतलब 8 से छोटा है। ठीक है, तो x जो है उसी के बारे में हमको यहाँ पर लिख देना है। x क्या है कि x इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, लेस देन
8 लेस देन 8, ये क्या है 8 से छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी या रूल के अनुसार हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है, ठीक ना। अब हम समझते हैं वेन डायग्राम फॉर्म को, ठीक ना। वेन डायग्राम फॉर्म बहुत ही आसान है। देखो वेन डायग्राम फॉर्म, वेन डायग्राम फॉर्म, तो इस फॉर्म में क्या करते हैं कि कोई भी एलिमेंट को हम फिगर के अंदर लिखते हैं। हम क्या कर रहे थे, कोई भी एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख रहे थे तो रोस्टर फॉर्म कहला रहा था, और इसी एलिमेंट को जब हम किसी भी फिगर के द्वारा प्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो मेरा कराएगा वेन डायग्राम फॉर्म, ठीक है। तो मान लो कि हम यहाँ पर इस प्रकार का फिगर ले रहे हैं, ठीक ना। इस प्रकार का फिगर में हम जब 1 से लेकर 7 तक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तब ये हो जाएगा वेन डायग्राम फॉर्म, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा मेरा वेन डायग्राम फॉर्म, ठीक ना। आपको एक नोट याद रखना है कि जब भी वेन डायग्राम हम फॉर्म लिखेंगे तो सेट को हम किस से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। हम ये सेट के जब लेक्चर बता रहे थे उसी में बताया हुआ है कि सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स, ठीक है। तो मान लो कि हम वेन डायग्राम फॉर्म को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं सेट ए से, ठीक है। तो सेट ए इक्वल टू नहीं देना है, ठीक है, सेट टेंस टू देना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेट ए टेंस टू, ठीक है। यदि हम सेट ए इक्वल टू लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना। फिर हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लो कि दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है द कलेक्शन ऑफ वर्ड नंबर। वर्ड नंबर क्या होता है, एक से स्टार्ट होता है, ठीक ना। वर्ड नंबर इज अ सेट, ये क्या है, एक सेट है, ठीक ना। वर्ड नंबर का जो भी कलेक्शन होगा वो एक सेट होगा। तो हम इसको पहले लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, तब फिर लिखेंगे रूल फॉर्म में, तब फिर लिखेंगे वेन डायग्राम फॉर्म में, ठीक ना। तो रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, कोई भी एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो रोस्टर फॉर्म कहलाता है, ठीक ना। तो ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर का हम क्या करते हैं 1 3 5 7 9, ये बहुत इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इसको हम डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक ना। ये हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। रूल फॉर्म में क्या करते हैं, रूल फॉर्म में क्या करते हैं कि रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट लिखे हैं उस सभी को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक ना। ये सभी को हम मान लिए एक्स, ठीक ना। तो एक्स मान लिए और फिर सच डेट का साइन देते हैं। सच डेट क्या बताता है कि एक्स क्या चीज़ है, तो एक्स जो है वही हम लिख देना। वो एक्स क्या है कि ये क्या है, एक्स इसी सब इस एलिमेंट को माने, तो इस एलिमेंट क्या है रिप्रेजेंट करता है, ये एलिमेंट बताता है कि ये ओड नंबर है जो इन्फिनाइट तक जा रहा है, ठीक ना। तो इसको हम प्रेजेंट करेंगे एक्स इज ओड नंबर, ठीक ना, एक्स इज ओड नंबर, ठीक। ये हो जाएगा रूल फॉर्म। अब समझते हैं वेन डायग्राम फॉर्म, ठीक ना। वेन डायग्राम फॉर्म, देखो इसमें क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को लिखते हैं, वेन डायग्राम फॉर्म में फिगर के अंदर एलिमेंट को लिखते हैं, तो वेन डायग्राम फॉर्म कहलाता है, ठीक ना। तो मान लो हम कोई भी फिगर बना लेते हैं, यहाँ पर हम सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल कोई भी फिगर बना सकते हैं, ठीक ना। तो हम इस प्रकार से फिगर बनाए हैं 1 3 हो जाएगा, 3 5 7 9 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार से हम कोई भी स्टेटमेंट रहेगा सेट का, कोई भी सेट का स्टेटमेंट रहेगा तो उसको हम रोस्टर फॉर्म, रूल फॉर्म या वेन डायग्राम फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक ना। यदि मान लो कि कोई भी इस फॉर्म में दिया हुआ तो बताने के लिए बोल रहा है कि ये किस फॉर्म में दिया हुआ, तो ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जब एलिमेंट को हम लिखते हैं तो वो रोस्टर फॉर्म कहलाता है, ठीक ना। यदि उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी रूल लिखा हुआ है, ठीक ना, या प्रॉपर्टी लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि ये रूल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अगर फिगर के अंदर कोई भी एलिमेंट को हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो वेन डायग्राम फॉर्म है।